हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ देखते हैं कि जज साहब जो थे जया और रणविजय के डाइवोर्स को अप्रूव करते हैं और वो बोलते हैं कि आप लोग अपनी सहमति से अब डाइवोर्स ले चुके हैं, आप दोनों अब तलाकशुदा हैं। अब आप दोनों का एक दूसरे की ज़िंदगी पे कोई हक नहीं रहेगा और जज और अदालत की नज़रों में आप दोनों तलाकशुदा हैं। ये बात आप सबको भी ध्यान रखनी है। आज से आप लोग एक तलाक वाली ज़िंदगी जिएंगे और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है। शादी आपकी आज यहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद ये फॉर्मेलिटी वाले पेपर जो होते हैं वो कुणाल को दे देते हैं। रणविजय भी इस बात से काफ़ी खफा रहता है, वो इमोशनल हुआ रहता है। जया भी, वो लोग एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं और आंखों में आंसू रहता है। यहाँ पे जयकांत जो होता है वो अपनी चाल चलने वाला रहता है, इसलिए वो जो होता है एक फ़ोटो लेता है, फैमिली फ़ोटो, जिसमें बोलता है कि काकू अब वसुंधरा काकू अब मुझे आई साहब आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब इस फैमिली के फ़ोटो में और देर रही ना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो उस फ़ोटो से कट कर देता है और बोलता है आज तो मैं आपको ऐसे सुकून की नींद दूंगा कि आप यहाँ से चली ही जाएंगी। इसलिए वो जो होता है एक पॉइज़न की दवा लाता है और उसको इंजेक्शन से इंक में डालता है और वह इंजेक्शन से जो होता है इंक में डालने के बाद वह एक पेन को उसी इंक से भरता है और बोलता है कि अब मैं ये पेन लेके जाके जब भी उनको साइन करने दूंगा तभी वो स्वर्गवास हो जाएंगी, कितना मज़ा आएगा और फिर वो राजगद्दी में बैठूंगा। यहाँ पे वैजू ज्योति दौड़ते भागते हुए वो पहुँचने वाली है वसुंधरा जी के घर, क्योंकि उसको लग रहा है कि जयकांत कहीं अपनी चाल चल के उन पर हमला न कर दे। और वह सब कुछ याद करे कि कैसे एक एक मिनट से उसने वसुंधरा जी को बचाया है हमला होने से, और कैसे जयकांत ने बोला कि वह उस राजगद्दी पे बैठने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सबसे डरी हुई वैजू जो होती रास्ते में उसका अंकल मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मुझे फ़ोन दे सकते हैं, मुझे फ़ोन कॉल करना है, बहुत ही ज़रूरी है। तभी वो अंकल जो होते वैजू की मजबूरी समझ के अपना फ़ोन देते। तभी वैजू सोचती कि राणा जी को फ़ोन करो। फिर उसको समझ में आता है कि आज तो वैजू और राणा जी का डाइवोर्स है, वो लोग ऑलरेडी बहुत दुखी होंगे और डिप्रेस्ड होंगे। ऐसी हालत में मैं अपने कोई चीज़ बताऊँगी तो वो लोग कितने परेशान हो जाएंगे। ऊपर से आज मैं उनके साथ भी नहीं, एक है कि वैजू रुक जाती। दूसरी तरफ यहाँ पे वसुंधरा जी कहती है आज हमारे घर में फिर से एक रिश्ता और टूटा, ऑलरेडी हमारे 2 बच्चों का तलाक हो ही चुका है। पता नहीं कि हमारे घर को किसकी नज़र लग गई, हमारे बच्चे पता नहीं क्यों इतना दुख झेल रहे हैं और राणा की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। जहाँ पे ऊपर जयकांत जो होता है वो मुस्कुरा रहा होता है, वो बोलता है कि अब तो चाल चलेगा। जहाँ पे संजय राव साहब उसको समझाते वसुंधरा को कि वसुंधरा जब तक बच्चे छोटे होते तभी तक हक होता है, बड़े होने के बाद वो हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने देते, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, इसमें हमारा और तुम्हारा कोई हक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर राणा ने फैसला ले लिया और उसने तलाक ले लिया तो उसमें अब हम और तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बेहतर यही होगा वसुंधरा कि तुम उन सब छोड़ो, तुमने परिवार को तो हमेशा जोड़ के रखा और परिवार की ही जिम्मेदारी नहीं है तुम पे समाज की, इस गाँव की है, इस भूमिपुर की है, जो कि तुम्हें निभानी है। आज शपथ ग्रहण है, तुम्हें जाना पड़ेगा। जहाँ पे वसुंधरा बोलती मैं इस समारोह में नहीं जा सकती हूँ, ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी से सुकून ही चला गया। जहाँ पे जयकांत ऊपर खड़ा होकर कहता है कि आज तो आई साहब आपको मैं सुकून दे के ही रहूँगा। जहाँ पे राणा के काका यानी जयकांत के पापा समझाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ताई आपको चलना चाहिए, क्योंकि वह गांव की पूरी जिम्मेदारी है। गांव के लोग आपसे मिलने वाले होंगे, आप उन्हें ऐसे निराश नहीं कर सकते। उन्होंने वोट देके आपको अपनी आई चुना है, आप राणा की आई नहीं बल्कि इस पूरे गांव की हैं। तभी यहाँ पे रागिनी देखती कि राणा आ गया। रागिनी बोलती राणा तू आ गया। राणा बोलता है हाँ, मेरे और जया के सारे डाइवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, अब हम लोग दोनों लोग तलाकशुदा हैं। ये सुन के तो जैसे वसुंधरा के होश उड़ जाते हैं और वह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वसुंधरा बोलती है कि सिर्फ यही दिन बाकी रह गया। राणा तुमने हमें ये न्यूज़ देके इतना दुख पहुँचाया है कि हम बता नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी दिन के लिए ज़िंदा थे हम लोग। मैं इतनी अभागी माँ क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे घर में रिश्ते ही नहीं टिकते, कितना सब कुछ करने की कोशिश किया फिर भी। जहाँ पे राणा बोलता है माँ तू अपने आप को दोष क्यों दे रही है। तभी यहाँ पे सुरेखा कहती है कि तू राणा पागल है, तू उस गंवार वैजू के लिए जया को छोड़ के चला है, तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं, तूने क्या किया है। जहाँ पे संजय राव साहब एकदम खामोश रहते हैं और यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि इसने जो किया है वो सच में बहुत ही शर्म के लायक, आज तो मैं नजर भी नहीं मिला पाऊँ। जहाँ पे रागिनी जो थी वैजू के लिए स्टैंड लेते दिखाई देती है और वो बोलती है कि हमेशा वैजू और राणा की क्या गलती, जया ने भी तो कुणाल के लिए छोड़ा, उसको कोई नहीं बोल रहा है, बार बार वैजू को क्यों बीच में ला। तभी यहाँ पे सुरेखा मुँह बनाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते कि जयकांत जो था अपनी चाल चलने के लिए वह फाइल लेके जाता है और बोलता है कि आई साहब ये इसमें हम महिलाओं के कल्याण के लिए जो बनाए हैं वह है, ये दस्तावेज पर एक बार साइन कर दीजिए। भी पेन करके ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी चालाकी से वो पेन टेबल पे रखा रहता है, बोलता है ये देखो ये पेन है। तभी वो ताकि वो सबकी नज़रों में लगे कि वो पेन उसने नहीं लाया और वह पेन जो था थमा देता है। जहाँ पे रणविजय जो होता है बहुत ही खामोश और उदास रहता है, वह सिर्फ अपनी आई को देख रहा होता है। और यहाँ पे जयकांत बोलता है कि बस 2-3 मिनट की और दूरी, जैसे ये साइन करेगी आज यहीं पर टपक पड़ेगी और फिर पूरा का पूरा यह जायदाद ज़मीन सब कुछ मेरा हो जाए।
जहाँ पे वसुंधरा एकदम से आंखों में आंसू ले लेते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राव साहब को फ़ोन आता है कि आप लोग शपथ ग्रहण 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला, आप लोग आ जाए। जहाँ पे राव साहब कहते हैं हम लोग बस 5 मिनट में निकल रहे, आप निश्चिंत रहिए, हम 15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जहाँ पे वसुंधरा को बोलते हैं चलने के लिए। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि जयकांत ये पेपर रखो, मैं बाद में आके पढ़ के इसको साइन करूँगी। तभी यहाँ पे जयकांत बोलता है अरे आई साहब कर दीजिए। जहाँ पे राव साहब कहते हैं अरे बाद में आके साइन, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शपथ ग्रहण करना। जहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ रहा है, वसुंधरा तुम्हें चलना पड़ेगा, चलो यहाँ से। सब लोग चलो, सब लोग चलने लगते। तभी वसुंधरा बोलती राना मैं नहीं चाहती कि तुम आओ, क्योंकि और हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ आओ और तुम हमारे साथ चलो, हाँ, क्योंकि आज के दिन के लिए तुम हमें अकेला छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे कह के सब लोग चले जाते हैं, जहाँ पे राना को नहीं लेके जाते हैं। रणविजय काफ़ी उदास हो जाता है कि आखिर उसके डिसीजन से उसके फैमिली में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तभी जयकांत जो होता है खड़ा होकर सोचता है कि आज तो उसका चाल फेल हो गया, लेकिन क्या करें, अब ये पेन भी नहीं छुआ। तभी वो पेन के बारे में सोच रहा था, पेन गिर जाता है और पेन उठाने लगता है। तभी यहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो जयकांत, चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेट हो रहा है। तभी बोलते हैं बाबा अरे 2 मिनट तो रुको, कुछ जरूरी काम। बोलते हैं तू पेपर और फाइल के चक्कर में तो जैसे पढ़ ही गया है, ये पेन वेन जल छोड़, तुझे पता है ना शपथ ग्रहण में लेट हो जाएगा, हमें चलना पड़ेगा। तभी बोलते बाबा 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर से वो पेन सोचता है कि जाकर ठिकाने पे लगा दूँ, उसके बाद ही चलूँ। और जैसे वो पेन को लेके ठिकाने पे लगाने की सोचता है, तभी उसकी माँ आ जाती सुरेखा। वो बोलती है कि जयकांत ये तू क्या कब से कर रहा है, ये पेन कापी चक्कर ये सब कितना पड़ा हुआ है, चल देरी हो रही है, गाड़ी चलाना है, और तू ये सब क्या फालतू काम कर रहा है। तभी वो पेन रख देती। जयकांत वो पेन नहीं ले पाता और वो सुरेखा जो थी उसे ज़बरदस्ती घसीट के लेके चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रणविजय जो था काफ़ी उदास होता है, वो घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो फिर हॉल में जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर क्या क्या हुआ, वसुंधरा ने क्या की उससे बातें ऐसे क्यों कही आज, उस जैसे कि आज उसने बहुत ही शर्म के लायक काम किया है, आज अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। यही सब वसुंधरा की बातें रणविजय के दिमाग में घूम रही थी। और दूसरी तरफ फैजू के लिए आखिर रणविजय करे तो क्या करे, और यही सब सोचकर काफ़ी परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पे देखते हैं कि कोई बेल मारता है दरवाजे पे। तब वो रणविजय जब खोलता है देखता है कि पार्सल वाला रहता है जो कि डिलीवरी लाया रहता है। वो बोलता है कि सर यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा। जहाँ पे रणविजय पूछता है कि पेन है क्या, जहाँ पे सॉरी बोलता है पार्सल वाले कि सर हमारे पास पेन तो नहीं है। जहाँ पे रणविजय बोलता है ठीक है। रणविजय को पास रखी टेबल पे वही पेन दिखता है जो कि जयकांत छोड़ के चला गया है, और वह पेन लेके आता है रणविजय और उसी पेन से साइन करने लगता है। लेकिन जैसे वो उस पेन से साइन करने की सोचता है, तभी वो जो इंक होता है वह फटाक से निकल के उसके हाथों में स्प्रेड हो जाता है। ये सब जयकांत का चाल रहता है ताकि वह इंक जैसे ही हाथ में लगे वो पॉइजन हो जाए और वह इंसान मर जाए। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे कुछ तो रिएक्शन चालू हो जाता है राना की बॉडी में, पर उसे कुछ इफेक्ट पता ही नहीं चल रहा होता वो टाइम, और वह पार्सल ले लेता है। उसके बाद पार्सल वाला चला जाता है। जैसे ही वो पार्सल लेके अंदर आता है, दरवाज़ा बंद करता है, रणविजय को कुछ हल्का हल्का फील होने लगता है, जैसे तो उसकी बॉडी एकदम से डाउन हो रही है। लेकिन वह क्या करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचता है कि वो पहले इंक जाके साफ़ कर दे, क्लीन कर दे, क्योंकि यह इंक काफ़ी फैल चुका है। लेकिन वो इंक जब तक साफ़ करता है उससे पहले उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। उसके नाक से सांस लेना बंद हो जाता है, उसकी चेस्ट में काफ़ी दर्द होने लगता है। वह दरवाज़ा और सीढ़ियाँ पकड़ के किसी तरह तो ऊपर आता है। वो सोचता है वो किसी को कॉल कर दे या फिर किसी को बता दें। इतने में वह सोच ही रहा होता है कि वह किसी तरह एकदम हताश होकर ऊपर पहुंचता है और वह रूम में जाके धड़ाक से गिर जाता है। और गिरने के बाद वह उसको जैसे सांस ही नहीं आ रहा होता है, और रणविजय उधर ही जाके उसके नाक से काफ़ी पानी और काफ़ी झाग आने लगते हैं। जहाँ तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू दौड़ते भागते हुए वसुंधरा जी के घर पहुँचती है। वैजू बोलती है कि मुझे वसुंधरा जी की जान बचाने की, कहीं ऐसा ना हो कि जयकांत अपनी चाल चल ले और मैं इधर नाकामयाब रह जाऊँ, वसुंधरा जी पर हमला हो जाए। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, वसुंधरा जी को बताना पड़ेगा। तभी वो जो होती है बोलती मुझे आज तो दहलीज नांगनी ही पड़ेगी। उसके बाद वह जो होती है वो अंदर चली जाती है और वह सबको आवाज़ दे रही होती है, वसुंधरा जी, राणा जी, सबको कह के। लेकिन घर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। वैजू बोलती है कि आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ। तभी वैजू को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि रणविजय वैजू की आवाज़ को सुन सकता है, इसलिए उसने टेबल को लात से मार के गिराया ताकि वैजू यहाँ पे आ सके। यहाँ पे वैजू को डाउट आता है कहीं कोई कुछ ऊपर तो गड़बड़ नहीं हो, कहीं जयकांत ने अपनी चाल तो नहीं चली। यह कह के जैसे ही वैजू चिल्लाती रहती है लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो सोचती मैं ऊपर जाती हूँ। जैसे ही वैजू ऊपर आती है और वह जा ही रही होती है कि उसको ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने तो आवाज़ दिया, राणा ने वैजू कहा। तभी वैजू जो थी पीछे मुड़कर जाती है, उस रूम के पास देखती है कि रणविजय की हालत बहुत ही ख़राब है और वह लेटा पड़ा हुआ है और उसे सांस भी नहीं आ रही, एकदम से गिर गया है। तो यहाँ पे वैजू जैसे रणविजय का ये हालत देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं और वह एकदम से डर जाती है। वो जाती है रणविजय के पास और बोलती है कि राणा जी ये सब क्या हुआ, आप ठीक तो हो कि नहीं, ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे वैजू एकदम से घबरा जाती है रणविजय का यह हाल देख के, और वैजू 2-3 मिनट के लिए समझ नहीं पाती कि उसको क्या करना है। वो बोलती है कि राणा जी मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता, मैं
आपको लेके जाऊँगी मुझे। तभी वैजू बोलती है, इन्हें जल्द से जल्द मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इनके तो शरीर ठंडे पड़ गए, सांस भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। वैजू ज्योति बहुत ही कस के हिम्मत दिखाती है और रणविजय को अपने ऊपर लाद के लेके जाने लगती है शरीर के ऊपर। तभी यहाँ पे किसी तरह वह हिम्मत दिखा के सीढ़ियों से नीचे आती है और फिर सोचती है कि इनको जब तक मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगी मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मुझे जाना पड़ेगा। तभी वो अपनी बाइक के पास आती है, बट बोलती है मैं इनको कैसे बैठाऊँ। तभी वह पास खड़े पुतले को देखती है, उसका टी शर्ट, वो बोलती है इससे मैं बांध के लेके जा सकती हूँ। यहाँ पर रणविजय को लिटाती है, उसके बाद वो पुतले का टी शर्ट निकाल के रणविजय से बांध के अपने आप को बांध लेती है। उसके बाद वह अपना बाइक स्टार्ट करती है और बोलती है कि राणा जी मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको किसी भी हाल में बचा के रहूँगी। उसके बाद वैजू जो होती है वह अपना बुलेट स्टार्ट करके रणविजय को बैठा के लेके जा रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राव साहब आज वसुंधरा से कह रहे थे कि अच्छा हुआ समारोह बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, शपथ ग्रहण भी बहुत अच्छे से हुआ, कोई डर नहीं था, एकदम आसानी से हो गया। जहाँ पे जयकांत जो झूठी स्माइल दे रहा था, तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि आज मेरा मन घबरा सा रहा है, इसलिए मैं सोची जल्दी चली आऊँ थोड़ा। तभी यहाँ पे राव साहब कहते हैं हाँ वसुंधरा तुम जल्दी चली आई, लोग कितना मिलने के लिए तुमसे खड़े थे, इतनी घाई क्या थी, 2-3 मिनट रुक गई होती तो कुछ हो नहीं जाता। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है पता नहीं राव साहब मेरा मन इतना घबरा है जैसे कुछ तो बहुत बड़ा गलत होने वाला है, जिसे हम रोक नहीं पाएंगे, मेरे रोंगटे खड़े होने। ये जयकांत जो होता है उसको थोड़ा डाउट होने लगता है कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी सुरेखा जो होती है वो देखती है कि वैजू जो है वो बाइक पे रणविजय को बैठा के लेके जा रही है और जैसे ही देखती है वो बोलती है गाड़ी रोकने के लिए, बोलती मैंने वैजू और राणा को एक साथ देखा। तभी यहाँ पे जयकांत को सब लोग गाड़ी रोकने बोलते हैं, जैसे ही गाड़ी रुकते हैं सब लोग उतर के जाते हैं और वैजू को आवाज़ देते हैं, बट वैजू अपनी बाइक चला रही होती है, उसको कोई भी किसी का आवाज़ नहीं आता, वो काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी होती है और रणविजय को लेके जा रही होती है। जहाँ पे सुरेखा कहती है कि मुझे तो डाउट आ रहा है कहीं वैजू ने रणविजय को किडनैप तो नहीं कर लिया, ये पागल लड़की कुछ भी कर सकती है। जहाँ पे रागिनी कहती है कि काकू बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होगा तो रणविजय वैजू के लिए क्यों लड़ेगा, हो सकता है कोई और बात हो जो हमें नहीं पता हो। यहाँ पे जयकांत को शक होता है कहीं इसने इंक वाला पेन तो नहीं यूज़ किया, फिर वो बोलते चलो अच्छा जो भी है वैजू पे ही इल्ज़ाम आएगा, मैं तो बच जाऊंगा इस केस से। यहाँ पे वसुंधरा बोलती मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है, आखिर रणविजय ठीक है कि नहीं, ऐसे क्यों लेके जा रही वैजू। तभी यहाँ पे सब लोग जयकांत को बोलते गाड़ी घुमाने के लिए कि चलो वहाँ पे जहाँ पे वैजू का पीछा करो। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती भगवान जो भी हो सब ठीक हो, मेरा मन और दिल एकदम घबरा सा रहा है। यहाँ पे वैजू किसी तरह जो होती है रणविजय को हॉस्पिटल लेके आती है अपनी पीठ पे लाद के, जहाँ पे वह हॉस्पिटल स्टाफ से मदद मांगती है और वो लोग इस मदद देकर रणविजय को फटाफट लिटाते हैं और उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लगते हैं। जहाँ पे वैजू ज्योति एकदम हताश हो जाते हैं और वह डॉक्टर से बोलती है मैं जब गई तो इनका शरीर बेहोश हो गया था और नीला पड़ गया है, हम देखिए इनको क्या हो। जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं इनका पल्स काम नहीं कर रहा है, इन्हें सांस नहीं आ रही है, हम चेक करते हैं। जहाँ पे वैजू बोलती मुझे भी अंदर आना, जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं आप अंदर आके हमारे काम बढ़ा सकती हैं, आप बाहर ही वेट करिए, हम इनका ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद वैजू जो होती है अपने भगवान से मदद मांग रही होती, प्रार्थना कर रही थी कि जो भी हो राणा जी को ठीक कर दो। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे राणा जी की हालत काफ़ी क्रिटिकल दिखाई देगी, जहाँ पे उनका पल्स ईजीसी और सब कुछ एकदम डाउन दिखाई देगा। तो जहाँ पे वैजू जो होती है अपने प्यार का इजहार करती है राणा से और वो उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, उसके बिना रह नहीं सकती है। क्या देखते हैं कि राणा को होश आएगा या फिर राणा यहीं दम तोड़ देगा। आगे एपिसोड पे ऐसे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।